दोस्तों, खुद को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमेशा कुछ अधूरा सा रहता है। इसका कारण क्या है? हम कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं निकलता। हम खुद को समझाते हैं कि समय आने पर खुद को समझा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम ऐसा क्या करें कि हम पूरे हो सके? सही समझ एक बहुत बड़ी चीज है। ये आपकी समझ पर पूरा निर्भर करता है, और ये समझ आप खुद से नहीं बना सकते। और अगर बना लेते तो इस दुनिया का हर व्यक्ति समझदार होता। अब ऐसा भी नहीं है कि इस दुनिया में कोई समझदार नहीं है। अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कहेंगे मैं समझदार नहीं हूं। और यदि आपको कोई व्यक्ति मिल जाए जो कह सके कि मैं समझदार नहीं हूं और खुद को खोजने की कोशिश कर रहा हूं, तो वास्तव उस व्यक्ति में सही समझ का उदय हो रहा है। वरना तो इस दुनिया में समझदारों की भीड़ लगी है। हम सब अपनी पूरी जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक खोजने की कोशिश ही करते रहते हैं, और ये कोशिश खुद के बारे में नहीं होती, बल्कि देश दुनिया समाज को लेकर होती है। अलग अलग रहस्य को समझने के बारे में होती है, चमत्कारों के बारे में होती है, और रिश्तेदारों को समझने के बारे में होती है। कुल मिलाकर हम अपनी समझ को दूसरे के कार्यों को लेकर बनाते या बिगाड़ते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई आपका चाहने वाला करीबी दोस्त, रिश्तेदार, जिससे भी आपका लगाव है, अगर वो आपसे नाराज हो जाता है या आपको धोखा देता है या आप पर बेवजह गुस्सा करता है या आपकी कद्र नहीं करता, तो अचानक से आप में ये समझ उत्पन्न होने लगती है। तब आपको लगता है कि ये दुनिया बेकार है, ये समाज बेकार है, यहाँ के लोग बेकार हैं, आपके दोस्त बेकार हैं। ऐसी दुनिया में जीकर क्या फायदा? चारों तरफ लालच ही लालच भरा पड़ा है। और ध्यान देना, आपको ये समझ खुद को समझने के बाद नहीं, बल्कि आपकी ये समझ बाहरी दुनिया बना रही है। इस दुनिया में आपको आतंकवादी मिलते हैं, इस दुनिया में आपको भ्रष्टाचारी मिलते हैं, चोर मिलते हैं, बेईमान मिलते हैं, और इन लोगों की जो समझ है वो बाहर से ही बनी है। इसलिए इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं। आपने देखे हैं ना ऐसे लोग। सवाल ये था कि खुद को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और इसका जवाब है खुद को समझें, दूसरे को नहीं। जब कोई आपसे प्यार करता है, आपको धोखा देता है, तब दुनिया को कोसने की जगह या दुनिया की प्रशंसा करने की जगह आपके भीतर जो भावना उठ रही है उस कृत्य के प्रति जो दूसरों ने किया है, उस भावना को देखने और समझने का प्रयास करें। यह भावना बहुत खास होती है। यही भावना आपका निर्माण करती है। आप इस भावना को एक डाटा की तरह देख सकते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं बचता, तब यही भावना एक डाटा की तरह सुरक्षित रहती है। और अच्छा इंसान अच्छी भावना, बुरा इंसान बुरी भावना। एक कहानी है इसी संदर्भ में, गौतम बुद्ध के समय की। एक बार बनते आनंद ने एक छोटे बच्चे को फटे पुराने कपड़े में देखा। वो बच्चा भीख मांग रहा था। उसे देखकर आनंद को बहुत दया आई, और वो उस बच्चे के पास जाकर कहते हैं कि क्या तुम मेरी तरह भिक्षु बनोगे? क्या तुम प्रज्वलित जीवन जीना चाहोगे? क्या ये भीख मांगने से सही नहीं रहेगा? बच्चे ने कहा, प्रवज्या का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कौन प्रवज्जित करेगा?
तब आनंद ने सभी प्रवज्ञा की सभी औपचारिकता को पूरा करके उस बच्चे को प्रवज्ञा दिला दी। उस बालक के सभी कपड़े फटे हुए थे। तब उस बालक ने, जो अब संघ में शामिल हो चुका था, अपने पुराने कपड़े और वो कटोरा जिसमें भीख मांगा करता था, उसे एक पेड़ की डाल पर टांग दिया और वो बालक विहार में रहने लगा। उसे विहार में कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो स्वस्थ से मोटा भी होने लगा था। उस बालक का नाम विलोतिक पड़ गया। विहार के अपने कुछ नियम थे जो सभी को मानने पड़ते थे। कुछ समय बाद उस बालक को ख्याल आया कि विहार का जीवन तो बंधक का जीवन है, इससे अच्छा तो उसका पुराना जीवन था। वहां कोई बंधन भी नहीं था, भोजन भी रोज मिल जाता था। इसलिए उस पेड़ के पास उसने जो अपने वस्त्र टांगे हुए थे उसे उतारने लगा। तभी उसने अपने भीतर झांका और सोचा कि वो बहुत गलत कर रहा है। उसे भीतर से उसके मन ने धुतकारा और वो सोचने लगा कि मैं कितना निर्लज्ज हूं। यहां के सुंदर जीवन को छोड़कर मैं वापस उसी संसार की मोहमाया में जा रहा हूं। इतना सोचकर उसने वापस अपने कपड़े पेड़ की डाल पर टांग दिए और वापस विहार को लौट आया। उसका मन शांत हुआ और वो वापस अपनी साधना में लग गया। लेकिन मन का काम होता है हमें उस ओर खींचना जो आपके पास नहीं है। इसलिए कुछ दिन बाद उस बालक के मन के साधना को लेकर अरुचि होने लगी और फिर से वो वापस उस पेड़ के पास गया और अपने कपड़े उतारने लगा। लेकिन फिर से उसको ख्याल आया कि मैं बार बार यहां क्यों आ जाता हूं। विहार का जीवन कितना अच्छा है, वो जीवन का एक उद्देश्य है और मैं जीवन के उद्देश्य को पाने से भटक रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन मुझे भटका रहा है? उसने अपने मन के भीतर झांका और उसमें हो रही उथल पुथल को देखा। मन जो सारे बंधनों को तोड़कर बस आजाद हो जाना चाहता था, उस समझ का विकास हो रहा था। उस समझ के साथ आगे बढ़कर वो फिर से विहार लौटा और अपनी साधना में लीन हो गया। अब वो रोज ये करने लगा। वो रोज पेड़ के पास जाता और फिर विहार लौट आता। उसके साथ के भिक्षु उसे देख के पूछते हैं कि तुम रोज कहां जाते हो? वो बालक तब जवाब देता है कि मैं अपने आचार्य के पास जाता हूं। ये जानने के लिए कि वो किस आचार्य के पास जाता है, भिक्षु मित्र उसके पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो बालक उस पेड़ के कपड़ों के पास जाता है, उसे देखता है और देखता रहता है। ये देख फिर वापस लौट आता है। समय बीतता चला गया और उस बालक विलोतिक ने अनंत को प्राप्त कर लिया और उसके बाद उस पेड़ की तरफ जाना भी उसने बंद कर दिया। फिर उसके मित्र भिक्षुओं ने उससे पूछा कि अब क्या, तुम उस पेड़ के पास क्यों नहीं जाते? क्या अब वो तुम्हारे आचार्य नहीं रहे? बालक कहता है कि मैं शिष्य हूं, मैं ही आचार्य हूं। अब मुझ में किसी भी तरह का बाहरी लोभ और लालच नहीं बचा है। उसके भिक्षु मित्रों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसको तथागत बुद्ध के पास ले गए और कहते हैं कि हे बुद्ध, विलोतिक कहता है कि उसने अनंत को प्राप्त कर लिया है। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि मेरा पुत्र विलोतिक सही कहता है, उसने अनंत को प्राप्त कर लिया है। पहले उसे वो समझने की आवश्यकता थी, इसलिए वो उस वृक्ष की शाखा की तरफ जाता था, लेकिन अब वो समझ गया है। अतः अब अनंत को प्राप्त होने के बाद उसे वहां जाने की आवश्यकता अब नहीं बची। सवाल था कि हम कैसे खुद को समझ सकते हैं। तो खुद को समझने के लिए
खुद को देखना आवश्यक है, आईने में नहीं बल्कि अपने भीतर, अपने मन के आईने। अगर आप अपने आप को देखेंगे ही नहीं तो स्वयं को समझ कैसे पाएंगे। फिर आगे पूछा था कि कुछ अधूरा लगता है, कुछ अधूरापन जीवन में नजर आता है। ये हर किसी के साथ है, संपूर्णता तो किसी के पास भी नहीं है। इस अधूरेपन के कारण ही मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक, पूर्ण होने तक तरह तरह के प्रयास करता रहता है, भागता रहता है, लेकिन उसकी दौड़ कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो गलत राह में भागता रहता है। उसकी दिशा और दशा दोनों ही गलत होती है। वो बाहर की ओर दौड़ता है संपूर्ण होने के लिए। वो सोचता है कि धन दौलत से पूर्णता मिलती है, वासना से मिलती है, कामना से मिलती है, शक्ति प्रदर्शन से मिलती है, क्रोध क्रूरता से मिलती है। तो कोई सोचता है कि प्रेम से, करुणा से और दया से पूर्णता मिलती है। लेकिन दोनों में से किसी को भी पूर्णता नहीं मिलेगी, क्योंकि दिशा और दशा दोनों ही बाहर की तरफ है, जबकि संपूर्णता तो आपके भीतर ही है। हम भीतर की ओर मुड़ते ही नहीं हैं, तो यह अधूरापन जीवन से कभी जाता ही नहीं है। बच्चे सोचते हैं बड़े होकर पूर्ण होंगे, बड़े सोचते हैं कि कामयाब होकर पूर्ण होंगे और कामयाबी के बाद अच्छा जीवन मिल जाएगा तो पूर्ण होंगे, लेकिन बुढ़ापे के साथ मृत्यु तक यह अधूरापन अपूर्ण ही रहता है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। एक व्यक्ति पूर्ण था और कोई अधूरापन उसके पास नहीं था, वो शून्य पर था। अचानक उसने बाहर की ओर देखा और उसने अपना पहला कदम रखा। फिर वो 2 पर पहुंचा। उसने देखा और उसने ऐसे ही सोचा कि 10 पहुंच जाता हूं तो पूर्ण हो जाऊं। 10 पर पहुंचने के बाद उसने सोचा कि 11 पर जाता हूं तब पूर्णता मिलेगी, तब पूर्णता मिलेगी। फिर उसने सोचा कि 100 तक पहुंच जाता हूं और फिर उसने सोचा कि 1000 तक पहुंच जाता हूं, फिर मैं पूर्ण हो जाऊंगा। इस तरह वो खोजता चला गया और अधूरेपन के साथ आगे बढ़ता रहा, लेकिन हर बार उसे अपूर्णता ही मिली। वो चलता रहा ये सोचकर कि वो बहुत आगे पहुंच जाएगा और अंत में उसे पूर्णता मिलेगी। लेकिन वो खेल अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि गिनती कभी नहीं रुकती होती है। अंक हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। फिर एक दिन उस व्यक्ति को ख्याल आया और उसने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, क्या इकट्ठा कर रहा हूं। उसने अपने कदमों को पीछे कर लिया, क्योंकि वो ज्यादा आगे नहीं गया था। उसका लौटना आसान था। वो वापस 1 पर आया और शून्य होकर पूर्ण हो गया। अब कहीं भी अधूरापन नहीं था। लेकिन कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, वापस आ भी नहीं सकते। लेकिन दशा और दिशा स्वयं को तय करनी पड़ती है। फिर पूछा था कि ऐसा लगता है कि समय पर सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समय हमें बहुत कुछ सिखाता और समझाता है। बहुत लोग इसमें उलझ जाते हैं। वही जो लोग समझते हैं वो परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता रखते हैं, और जो उलझ जाते हैं वो निकल जाते हैं। दूसरों को दोष देकर चमत्कार की आशा करते हैं। सही प्रकार से चीजें आंखों के सामने होती हैं, इतने सही और स्पष्ट तरीके से जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन आंखों पर जब पारिवारिक सांसारिक पट्टी चढ़ी होती है तब कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। तब लगता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ अचानक से ही खटक रहा है। लेकिन कुछ भी इस दुनिया में अचानक से नहीं घटता। उसके लिए
पुराने कारण जिम्मेदार रहते हैं। अगर आप अपने जीवन को संपूर्णता से जीना चाहते हैं, पूर्णता से जीना चाहते हैं, तो हर परिस्थिति का, सुख या दुख का आनंद लीजिए। अपने भीतर के भावों को पढ़िए, उसे समझिए, क्योंकि वही समझते भी हैं और समझाते भी हैं। दोस्तों, क्या सीखा है इस वीडियो से? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।